पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एनआईए का नए कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है नया रायपुर में। नया रायपुर में जो एनआईए का नया जो कार्यालय है ना, उसकी स्थापना की गई है। और ये जो कार्यालय भवन है ये क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय है एनआईए का, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय अन्वेषण शाखा। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। और एनआईए के कार्यालय भवन के उद्घाटन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। इन्होंने काफ़ी भाषण वगैरह भी दिया जिसमें इन्होंने बोला कि यदि सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो पता नहीं कैसे हमारे मुख्यमंत्री राज्य के श्री भूपेश बघेल जी ने इसका रिप्लाई कुछ नहीं किया। अगर वो रिप्लाई करना चाहते तो यही बोल सकते थे कि 15 साल आपकी ही सरकार थी इससे पहले, तब क्या किए, है ना। तो खैर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गणित के टीचर जो हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे थे? तो इसका सही जवाब है गुरुदेव बरेठ। तो गुरुदेव बरेठ ने हाल ही में केबीसी की हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई और 6,40,000 रुपये का पुरस्कार भी जीता इन्होंने, यानी अमिताभ बच्चन से मिलने का सुनहरा अवसर इन्हें प्रदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा सी मार्ट कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका सही जवाब है भिलाई में। तो राज्य का सबसे बड़ा सी मार्ट जो है वो भिलाई में इसका उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण भिलाई में किया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,250 मीटर ऊंची माउंट मेटोंग कांगड़ी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो इसका सही जवाब है नैना सिंह ढाकड़ ने। तो जैसा इनका नाम है नैना सिंह ढाकड़, बिल्कुल अपने नाम को सिद्ध करती हुई माउंट मेटोंग कांगड़ी पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इससे पूर्व जो नैना सिंह ढाकड़ हैं इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और निश्चित तौर से ये छत्तीसगढ़ की माउंटेन गर्ल है ना। इसके अलावा यासी जैन, अंकिता गुप्ता, ये सब भी माउंटेन गर्ल्स हैं जो विभिन्न चोटियों में चढ़ाई करके देश का और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं-11वीं सदी की काले ग्रेनाइट से निर्मित भंवर गणेश की प्रतिमा जिसे हाल ही में लूट लिया गया कहाँ स्थापित थी? तो इसका सही जवाब है ग्राम इटवा पाली में, ठीक है। तो ग्राम इटवा पाली में जो भंवर गणेश की प्रतिमा थी जो कि 10वीं या 11वीं सदी की मानी जाती है, इसे लूट लिया गया। और इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वो करोड़ों में बताई जाती है। इसे लूटने का पूर्व में भी प्रयास किया गया था 2014 और 2017 में, जो कि असफल रहा था। परंतु इस बार जो लुटेरे हैं उन्होंने सफलता प्राप्त की। जो पुजारी थे उसे बांध कर उसका मुंह और जो पूरा क्षेत्र है उसको सेलो टेप से पूरा चिपका दिए थे, जो देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि मीडिया में इस मामले को इतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और दुखद घटना है। और पुलिस हमेशा की तरह लेट पहुंची, है ना, चोरी होने के बाद। हालांकि इस मंदिर को सुरक्षा प्रदान की जानी थी क्योंकि पहले भी लूट की कोशिश यहाँ हो चुकी थी। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस महिला ने मिसेज एशिया का खिताब जीता? ऑप्शन ए रेणुका क्रिकेट्टा, बी सना खान, सी पलक। 45वें राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिलासपुर। 45वें राउत नाचा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष की तरह बिलासपुर में किया जा रहा है। आप लोगों को पता होगी आदिवासियों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है या ये नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम रखी गई है, ठीक है। और इसके साथ राउत नाचा महोत्सव का आयोजन आसपास के कई क्षेत्रों में जैसे कोरबा में, जांजगीर चांपा में भी होने लगा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है
कि 45वां राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन से क्रम का ये राउत नाचा महोत्सव है। यहाँ से CGPSC में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रामानुज प्रताप सागर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोरिया। तो कोरिया में रामानुज प्रताप सागर अर्थात झुमका बांध स्थित है, बैकुंठपुर में यह है। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में आप अगर देखेंगे जो रामानुज प्रताप सागर यह झुमका बांध है, तो पूरा कलेक्ट्रेट आवास और SP आवास स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी नया पार्क बनाया गया है और फिश पॉइंट बनाया गया है, एक्वेरियम बनाया गया है, और साथ ही साथ में और झुमका आइलैंड भी बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है इस पूरे एरिया को। तो एक नया ही कह सकते हैं लुक यहाँ पे आता है, और संडे सैटरडे और वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। किसी भी हॉलीडे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं पर्यटन का यानी प्रसार हो गया है। और जो वोटिंग है और फिशिंग है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई हैं शासन के द्वारा, जिसका लाभ बैकुंठपुर और कोरिया के लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। तो रायपुर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 53 गुजरता है, जो कि मुंबई से लेकर कोलकाता तक विस्तारित है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 53 जो है आपका कहाँ से होकर गुजरता है? तो रायपुर से होकर गुजरता है। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से देखा जाए तो सबसे पहला राजमार्ग जो गुजरता है उसका नाम है 63। उसके यानी मध्य से अगर देखा जाए राजनांदगांव, रायपुर और महासमुंद से होते हुए जो राजमार्ग गुजरता है वो है 53। और नीचे से जो गुजरता है, ठीक है, जगदलपुर बीजापुर होते हुए जो यानी भोपालपट्टनम से आता है, तो उसका नाम है 63। तो 43, 53 और 63, 10-10 का अंतर है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव, ऑप्शन ए राजनांदगांव। ठीक है, तो इसको याद रखना है, लाल बहादुर नगर। ठीक है, लाल बहादुर नगर कहाँ है? राजनांदगांव में, और इसको नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री का इस समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, डोंगरगांव विधानसभा में इस समय हैं मुख्यमंत्री जी। तो उनके द्वारा आपका जो लाल बहादुर नगर की यात्रा भी की गई, और वहाँ पे यह घोषणा की गई कि इसे नगर पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है, तो नगर पंचायत हो गया, तहसील हो गई, नई नई घोषणाएं रोज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला मुनगा एनीमिया के निवारण हेतु लाभप्रद है, इसका सेवन किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात भाजी, सब्जी और सांभर सभी रूपों में मुनगा का उपयोग किया जाता है। मतलब भाजी के रूप में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। मुनगा की जो पत्तियां होती हैं उसकी भाजी के रूप में सब्जी बनाई जाती है, और सब्जी मतलब जो मुनगा का फल होता है उसको काट के उसकी सब्जी बना ली जाती है, दाल में डाल दिया जाता है खाने के लिए। उसी प्रकार सांभर में भी मुनगे को आसानी से उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए सभी जो है सही है, और उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। मुनगा जो है उसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है, विटामिन जो B12 है, B है, उसकी मात्रा बहुत होती है, और रक्त के निर्माण में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण का यानी निवारण किया जाना है उसमें मुनगा को एक रामबाण माना गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड चावल पोषक तत्वों से भरपूर है, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों से भरपूर है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, उपरोक्त सभी से भरपूर है क्या? आपका फोर्टिफाइड चावल। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, और ये भी कुपोषण निवारण के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी बताया जा रहा है, और इसका सेवन कराया जा रहा है उन क्षेत्रों में जो कुपोषण ग्रस्त हैं। माता और बच्चों को ये दिया जा रहा है, मुख्य रूप से गर्भवती माताओं के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है लियोनल मेसी। ठीक है, तो दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? लियोनल मेसी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको